नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु पटेरिया, होम्योपैथिक फिजिशियन, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट और न्यूरोथेरेपिस्ट। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, मैं सोशल, फिटनेस, फैमिली इश्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं, जो हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे बच्चे रोज़ इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग टाइम में खेलने जाते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, या फिर मोहल्ले में आसपास हमारे कॉलोनी में कैंपस में खेलने जाते हैं। हमसे परमिशन लेके जाते हैं बच्चे। हम भी सोचते हैं बच्चे थक के आए हैं, चलो बच्चों को खेलने के जाने के लिए परमिशन दे देते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि हम बच्चों को खेलने के लिए पहुंचा रहे हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमें देना चाहिए बच्चों को जाते समय, या फिर उनको सावधानी रखने की, सुरक्षा रखने के लिए हमको जो सलाह देना चाहिए, वो जल्दीबाजी में हम उनको देना या अवेयर करना भूल जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों, कई बार यह होता है कि हमारे बच्चे कई बार कई दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। हमारे बच्चे जब जाते हैं घर से और पूछ के जाते हैं कि मम्मी मैं खेलने जाऊँ क्या, या पापा मैं खेलने जा रहा हूँ। हम उनसे पूछते कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा पार्क में खेलने जा रहे हैं। हम बोलते ठीक है बेटा, जाओ जल्दी आ जाना। और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे बच्चे पार्क में खेलने गए और पार्क में किसी प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ, या रोड पे खेलने जाते हैं, वहाँ दुर्घटनाएं हो जाती हैं तब, या फिर हम सुनते हैं कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो गया हो, कहीं कॉलोनी में, कैंपस में इस तरह की घटना घट गई, तब हमको लगता है कि यार हमें भी अपने बच्चे को इस बारे में जानकारी देना चाहिए। तो आज उसी विषय के ऊपर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज में, हमारे बीच में, हमारे बच्चों के साथ अक्सर होती रहती हैं और हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता है। उन्हीं में से कुछ जिस तरह की असावधानियाँ बच्चों से हो जाती हैं, उस पर मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारे बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं अक्सर, और पार्क में जब वो खेलते हैं और बॉल वगैरह उनकी चली जाती है, हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि पार्क में जो है लाइटिंग वगैरह रहती है, वहाँ पे बिजली की लाइट के तार वगैरह खुले पड़े रहते हैं, और बच्चे हमारे खेलते हुए वहाँ चले जाते हैं। और स्वाभाविक है कि पार्क में अक्सर प्लांट्स में पानी वगैरह डाला जाता है और वहाँ पे गीला रहता है। बच्चे बॉल उठाने जाते हैं, और कई बार जो है ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ने में भी आई हैं कि बच्चे को पार्क में खेलते हुए करंट लग गया और वो उसका शिकार हो गया। तो ऐसे टाइम पे हमको बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि बेटा, जब भी तुम पार्क में खेलने जाओ, वहाँ पे कोई तार वगैरह खुले पड़े हुए हों तो वहाँ तार से दूर रहना। इसके अलावा दोस्तों, मतलब बच्चों को ये तो समझाना है कि हमें करंट से, बिजली के तार वगैरह, चाहे वो केबल वायर हो, चाहे किसी भी प्रकार के वायर अगर रोड पे खुले पड़े हों, खाली पार्क में ही नहीं, कहीं भी अगर खेलते समय इस तरह के तार वगैरह खुले पड़े हैं, खासतौर से बरसात के दिनों में, तो उससे दूर रहें। इसके अलावा बिजली के जो पोल वगैरह रहते हैं, वो पोल वगैरह को भी टच नहीं करें, क्योंकि अक्सर जो है बिजली के पोल वगैरह में भी करंट सप्लाई हो सकता है, तार टच हो सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा दूसरा ये बच्चों के संग ये दिक्कत आ जाती है दोस्तों, जैसे स्ट्रीट डॉग्स वगैरह रोड पे घूमते रहते हैं, बच्चे उनको छेड़ देते हैं, या फिर हमारा बच्चा ना ही छेड़े, और भी उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शैतानी करते हैं और किसी तरह से डॉग को पत्थर मार देते हैं या छेड़ देते हैं उसको, तो डॉग इरिटेट हो जाते हैं और हमारे बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, और बच्चे ऐसे समय भागते हैं और डॉग उनको काट लेता है। तो दोस्तों, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि स्ट्रीट डॉग वगैरह से दूर रहें बच्चे, उनको छेड़ें नहीं। अगर कोई किसी प्रकार के कोई जानवर रोड पे हैं, चाहे गाय हो, चाहे डॉग्स वगैरह हो, इस तरह के जानवरों से बच्चे हमारे दूर रहें। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे रोड पे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, कहीं बगीचों में बड़े बड़े पत्थर वगैरह रखे रहते हैं, पार्क में पत्थर वगैरह रखे रहते हैं, कहीं या ईंट वगैरह, ब्रिक्स वगैरह रखी रहती हैं। बच्चे खेलते समय बच्चों की बॉल वहाँ चली जाती है, बच्चे बॉल उठाने जाते हैं और कभी कभी पत्थर हटा के बॉल निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे टाइम पे बच्चों को हमें अवेयर करना है कि कोई पत्थर वगैरह उठाए नहीं करें, क्योंकि पत्थर के नीचे कई प्रकार के दूसरे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह छुपे रहते हैं, जो हमारे बच्चों को काट सकते हैं और हमारे बच्चे किसी प्रकार की दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो हमें बच्चों को भी ये जानकारी देना है कि कहीं भी बाग बगीचों में, पेड़ पौधों के बीच में अगर जाएं या पार्क में खेल रहे हों, तो झाड़ियाँ लगी हुई हैं, झाड़ियों के अंदर बॉल चली गई है और बॉल निकालने के लिए बच्चे घुस रहे हैं, तो उनको ये इस बात का अवेयर हमको करना ज़रूरी है कि बेटा, सांप बिच्छू रहते हैं उसमें, किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं और तुम्हें काट सकते हैं, ताकि बच्चे उस चीज़ की सावधानी रखें। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जैसे माफ़ी चाहता हूँ, इसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि जैसे कई बार चैम्बर के ढक्कन वगैरह खुले रहते हैं, मेन होल जो रहते हैं, सीवेज की लाइन रहती है, उसके मेन होल रहते हैं, उसके ढक्कन वगैरह खुले पड़े रहते हैं।
वो बच्चे अक्सर खेलते समय दौड़ते हुए जो है मेन हॉल को कभी कभी क्रॉस करके उसके ऊपर से चले जाते हैं, कभी ध्यान नहीं रहता है, खुले हुए आधे ढक्कन के ऊपर से वो पैर रखते हुए निकल जाते हैं। तो बच्चों को हमको ये भी बताना है कि मेन हॉल जो रहते हैं कभी भी बच्चे को जैसे पता नहीं चलता है, वो बहुत काफ़ी गहराई तक रहते हैं ज़मीन में, तो उसमें गिर सकते हैं बच्चे। इसलिए हमको बच्चों को जाते समय ये हमेशा जानकारी देना है कि बेटा मेन होल वगैरह से हमेशा दूर रहना, कोई भी चैम्बर वगैरह इस तरह के सीवेज की लाइन वगैरह रहती हैं, सीवेज के चैम्बर रहते हैं, वहाँ से दूर रहना, कभी भी गिर सकते हैं। तो ये तो एक छोटी छोटी जानकारियाँ थी दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर करी, और आप अपने बच्चों को भी ये जानकारी शेयर करिए, उनको बताइए और उनको अवेयर रखिए कि आप खेलने तो जा रहे हो मगर आपको इन सब सावधानियों से बचते हुए अपने दोस्तों के संग सुरक्षा के साथ खेलना है। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आप लोग को मेरे चैनल अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन जानकारियों को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।